अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए खबर लेके आ रहे हैं, एक तो ये है कि एयरवाई का जो नोटिफिकेशन था कि उनका लाइसेंस के लिए जो सिक्योरिटी क्लियरेंस मिली थी और जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट था यानी कि एनओसी, वो जो कैंसिल किया गया था उसको अब मुअत्तल कर दिया गया है सिंध हाई कोर्ट की तरफ से। ये एक बड़ी खबर है, एयरवाई के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। लेकिन इसी तरह एक और जो यूथियों के आजकल और बुकरात बने हुए थे कि बड़ी वो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, उसके जो एक बुकरात सहाफ़ी हैं और इमरान खान साहब के बड़े लाडले और इंतहाई सतही ज़हनियत के मालिक जो सहाफ़ी हैं, आपको मालूम है वो बुर्का पहन के लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत अबूरी हासिल करने के लिए पेश हुए हैं। हम आपको उनका नाम और इस ज़मानत की तफसीलात भी आप बताएंगे कि ये कौन से मुजाहिद हैं, ठीक है, और इन्होंने क्यों बुर्का चढ़ाया और क्यों ये छुपते छुपाते फिर रहे हैं। हालांकि कोई इतनी बड़ी कोई एफआईआर नहीं है, कोई इतना बड़ा मतलब आसमान नहीं गिर गया, लेकिन बुरके चढ़ गए हैं बहरहाल। तो ये सब कुछ हम आपको आज बताएंगे। आपको मालूम है कि डॉलर अब तेज़ी से नीचे आ रहा है, 207 रुपये तक ओपन मार्केट में आ गया है। और जो उसमें अच्छी खबर है वो आईएमएफ का अब किस्त हमें 29 को इजलास है और 31 अगस्त तक आईएमएफ की तकरीबन 1 अरब और 8 करोड़ 80 करोड़ डॉलर की जो किस्त है वो पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। और जब ट्रांसफ़र हो जाएगी, ज़ाहिर बात है कौमी ख़जाने में भी एक अच्छी अमाउंट आएगी और उसके फौरी बाद जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से 4 अरब डॉलर का पाकिस्तान को कर्जा मिलेगा। तो एकदम से पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व हैं उनमें बूस्ट आएगा। ऑलरेडी लोग जिसे कहते हैं मार्केट में डॉलर बहुत तेज़ी से बेच रहे हैं और उसी वजह से डॉलर की कीमत और कदर आईएमएफ की किस्त जारी होने और दोस्त ममालिक की तरफ से 4 अरब डॉलर मिलने से पहले ही बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लग गई है। तो इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में मज़ीद नीचे गिरेगी। आर्मी मार्केट में तेल की कीमतें भी नीचे आ रही हैं, तो यकीनन उसका पाकिस्तान को डबल फ़ायदा होगा। एक तो ये कि तेल की कीमत आलमी मार्केट में कम हो रही है, हमें सस्ता मिलेगा। दूसरा ये है कि जिस डॉलर में हम ख़रीद रहे हैं उस डॉलर की कदर भी अब 240 रुपये से 200 रुपये की तरफ आ रही है। तो यानी कि 40 रुपये का वहाँ से भी हमें क्वेश्चन मिलेगा, ये मिलेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सितंबर में पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत में भी एक वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आएगा। तो जब ये वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, स्टेबिलिटी होगी, महंगाई कम होगी, तो फिर जो इमरान खान साहब के जो हालात हैं वो भी पतले होने शुरू हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी पतले होने शुरू हो चुके हैं। आप देखिए कि अभी इमरान खान साहब की हालत ये है कि कहाँ पे वो परेड ग्राउंड में जलसा करना चाह रहे थे, लाहौर में। आप देखिए पीटीआई ने तमाम अपने मेन जलसे जो किए हैं आज तक वो मीनार पाकिस्तान पे किए हैं कि ये हमारा क्राउड है। इस दफ़ा हालत ये है कि लाहौर में पीटीआई जलसा हॉकी ग्राउंड में कर रही है। ये एक स्पोर्ट्समैन का हालत है कि उसने हॉकी का पूरा वो ग्राउंड उखड़वा दिया है। ये स्पोर्ट्स का आरएसएस बन के इमरान खान सामने आया है। और आप देखिए कि हालत ये है पीटीआई की और इनकी खुद पसंदी की कि ये 14 अगस्त का महीना है और पूरा पाकिस्तान जश्न आज़ादी मना रहा है। 14 अगस्त आने में अब यानी कि एक आधा दिन बाकी है और लाहौर में पीटीआई ने पाकिस्तान के झंडे उतरवा कर पोल्स पर से पीटीआई के झंडे लगवाए हैं। पाकिस्तान के झंडे आप भी पाकिस्तान के झंडे के साथ भी लगा देते तो कौन सी क़यामत आई थी, आपको इतना ही शौक था, लेकिन आपने पाकिस्तान का झंडा उतारा। और ये चौधरी परवेज़ इलाही अब वज़ीर आला पंजाब हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि कितना और नीचे गिरना है आपने इमरान खान की खुशामद के लिए। वो ऐसे लग रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही वैसे भी खैर कोई इतने आला पाए के वो नहीं है कोई शख्सियत, लेकिन लगता है वो पूरी तरह इमरान खान के मुकाबले पर आना चाह रहे हैं, उनके लेवल पर आना चाह रहे हैं। इसलिए वो जॉन अलिया साहब ने कहा था, एक तेरी बराबरी के लिए खुद को कितना गिरा चुका हूँ मैं। तो अब वो इस लेवल पर आ गए हैं कि पाकिस्तान के झंडे उतार रहे हैं वो और पीटीआई वाले, और हॉकी ग्राउंड उखाड़ रहे हैं। ये हालत है इन लोगों की। तो और यानी कि अब आप मीनार पाकिस्तान में जलसा नहीं कर सकते क्योंकि आप सब मीनार पाकिस्तान भरा नहीं जाएगा, तो आपने एक छोटा सा हॉकी ग्राउंड चुना। लाहौर के फोर्सेस स्टेडियम में जलसा करके कोशिश देख लेते।
उधर भी क्योंकि शायद आपको था कि फ़ौज से भी इजाज़त लेनी पड़ सकती है, तो अब आपको कहाँ से इजाज़त मिलेगी। वो लाडले तो अब नहीं रहे, अब शायद कोई और लाडले बनेंगे उनके। तो अब सूरत हाल ये है कि लाहौर तो अब पीटीआई ऐसे जाहिर कर रही है कि उसने शायद हकीकी आज़ादी पंजाब की हद तक हासिल कर ली है, और अब उसको शायद वो अलग मुल्क डिक्लेयर कर देंगे, वो पाकिस्तान का झंडा उतार रहे, तो फिर पीटीआई का मुल्क होगा वो। तो यकीनन फिर जो ऐसे तो उन जगहों पर होता है कि जहाँ पर काबिज फोर्स आके अपने झंडे लहराती है, तो शायद पीटीआई अपने को काबिज फोर्स समझती है पंजाब के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। लेकिन अब जो एक और चीज़ जो बड़ी दिलचस्प है, एक तो ARY का लाइसेंस अब फौरी तौर पे जो उसके कैंसिल होने के और उसके मुकम्मल बंद होने के जो चांसेस थे वो टल गए हैं। जो NOC जो कैंसिल हुआ था उसको सस्पेंड कर दिया है सिंध हाई कोर्ट ने। तो अब देखिए कि आगे मामला किस तरफ चलता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि इसमें प्लीज़ इसमें अक्ल के नाखून लें ये हुक्मरान। ये इस मुल्क में रूल ख़त्म होना चाहिए कि सियासतदानों पर कीचड़ उछालो, सिविलियंस पर कीचड़ उछालो, आवाम की किरदार कुशी करो, आवाम के मैंडेट की तौहीन करो, तो उस चैनल की कोई ज़ुबानबंदी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने फ़ौज के इदारे पर तनकीद कर दी तो आपका चैनल ख़त्म। ये प्रेसिडेंट नहीं सेट होना चाहिए। बराए मेहरबानी इस मुल्क में कब तक होगा कि डिजोरे के ऊपर डिफेक्टो की हुकूमत रहेगी। ये ख़त्म कर दें। ये होली काओ का सिस्टम इस मुल्क में ख़त्म होना चाहिए। ये मुकद्दस गाय कोई नहीं होनी चाहिए इस मुल्क में। सब लायक तनकीद हैं। हमने भी तनकीद की शहबाज गिल के बयान पर, लेकिन डजंट मीन कि हमने कहा कि आप ARY का लाइसेंस उड़ा दें, सब कुछ कर दें। पता है जो जिन्होंने मिली भगत से किया वो अरशद शरीफ मुल्क से भाग गया, बाकी इधर उधर छुपते फिर रहे हैं। उन्हीं में से अब एक जो बड़ा नाम बनता फिर रहे हैं, बड़े सुकरात और बुकरात बनते फिर रहे थे, वो खावर घुमन साहब। अब ज़रा ये बता रहे हैं कि वो लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत के लिए बुरका पहन के पेश हुए। सबसे पहले आपको बताएं, ये आपको बताते हैं तफसीलात कि किस हालत में बुरका पहन के पेश हुए, क्यों बुरका पहना, ये सारी तफसीलात आपको बताते हैं। ये कयूम सदीकी साहब हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं। उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया कि सहाफ़त की घुमन घेरियाँ, और वो बुरका पहन के पेश हुए। उन्होंने कोई नाम नहीं लिखा खावर घुमन का। हम भी हैरान थे कि कौन, वो हमारे एक और दोस्त वहीद मुराद हैं, वो घुमन घेरियाँ का वर्ड शायद खावर घुमन के बारे में यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे उस तासुर को कंफर्म कर दिया जब ARY के हमारे दोस्त हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हसन अयूब, उन्होंने कोट करके जवाब दे दिया कयूम सदीकी साहब को कि खावर घुमन साहब जल्दी सुप्रीम कोर्ट आएंगे आपसे मिलने के लिए, वहाँ पे बुरका पहन के नहीं आएंगे। उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने आपसे मुलाकात करनी है। यानी कि उन्होंने कंफर्म कर दिया कि आप खावर घुमन की बात कर रहे हैं और वो लाहौर हाई कोर्ट में, इसका मतलब है कि वाकई बुरका पहन के पेश हुए। अब मुझे बड़ी हंसी आई। आपको पता है ना, ईमान मज़ारी के ख़िलाफ़ फ़ौज ने FIR कटवाई थी, यही बगावत और जिसे कहते हैं फ़ौज में को उकसाने की अपनी ही लीडरशिप के ख़िलाफ़ ये FIR थी। ईमान ने वो पूरी FIR की इंक्वायरी थाने में जाके भुगती, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा थाने जाके भुगती। उनके घर भी पुलिस पहुंच गई। हाई कोर्ट से हमने ज़मानत ली, ईमान ने हाई कोर्ट से ज़मानत ली। हम लोग जाते थे कवर करने, सब कुछ देखते थे। ईमान मज़ारी ने बुरका नहीं एक दिन भी पहना। लड़की भी थी, लड़की होने की बुनियाद पर तो शायद पहन ही लेती। ये नहीं मैं कह रहा कि लड़कियों को बुरके में होना चाहिए, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि लड़की थी, वो तो अपने ऊपर पहन सकती थी बुरका। उसने लड़की होकर बुरका नहीं पहना, ना चोरों की तरह छुपी, ना भागी। फ़ौज की FIR, आप सोचिए, ये पाकिस्तान की तारीख में चंद लोग ही होंगे जिन पर पाकिस्तान की फ़ौज ने जाके FIR कटवाई। वो तमाम इंक्वायरी भुगत के, सब कुछ करके, थाने में जो माहौल होता था हम कवर करते थे। मतीउल्लाह जान होते थे, मैं होता था, आदिल सरफराज होते थे, दीगर कई सहाफ़ी दोस्त वहाँ पे आते थे। ईमान आती थी खुले अपने ड्राइवर के साथ, और ये भी नहीं कि कुछ ईमान के साथ कोई गार्ड होती थी, आ जाती थी। उनकी वकील ज़ैनब जंजुआ आ जाती थी, और वो लोग अंदर चले जाते थे, अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते थे, आ जाते थे। बुरके नहीं पहनाए, डरे नहीं, घबराए नहीं, कोई जान नहीं निकली ईमान मज़ारी की या दीगर लोगों की। खावर घुमन साहब ने बुरका चढ़ा लिया।
बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। मौलाना अब्दुल अजीज़ के बाद मौलाना खावर घुमन बुरके में पेश हैं, और ज़रा ये बताते हैं कि वो पेश इसलिए हुए कि लाहौर हाई कोर्ट में उनको डर था कि स्पेशल ब्रांच वाले भी गेट पर तैनात होते हैं, पंजाब पुलिस भी तैनात होती है, तो उनको कोई गिरफ्तार ना कर ले, ये डर पड़ा हुआ था। अब पता है मेरे पर भी फ़ौज के खिलाफ एक सो कॉल्ड प्रोपेगेंडे का एक मुकदमा दर्ज हो गया, ये पिंडी में। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेल लेने गया था, कोई बुरका नहीं पहना हुआ था। मेरे लॉयर्स ने मुझे कहा बस ठीक है सिंकल, अब आ जाए, चले जाएंगे। उमर गिलानी और वो थे हैदर इम्तियाज़ में गया, बेल ले ली हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, मौजूद चीफ जस्टिस अतर मंडला की अदालत से। फिर हम पिंडी रजिस्ट्री में लाहौर हाई कोर्ट की पेश होते रहे, हम पिंडी की लोअर कोर्ट में पेश होते रहे। यही हैदर इम्तियाज़, उमर गिलानी, ईमान मज़ारी, सिकंदर नईम काजी, रमशा कामरान, यही लोग मेरे लायर्स थे लोअर कोर्ट में। हम सारे जाते थे ना, मैंने कभी भी कोई इस किस्म की हरकत की थी मुंह छुपाने वाली कि इवन के चलो कोरोना मास्क में यूँ करके तो फिर लेता है, नहीं कुछ नहीं, जाते थे अपना खड़ा होते थे, अपना मौक़िफ़ देते थे, आर्गूमेंट्स होते थे, आ जाते थे, दैट इज़ इट। ये इतने बड़े सुकरात और मुजाहिद बनते हैं। हमने तो गद्दारी के इल्ज़ाम लगाए, आज भी इस शहर में घूम रहे हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, कोई घबराते नहीं है इन चीज़ों में। मिलते हैं सब दोस्तों के साथ बाहर पब्लिक प्लेसेस में भी बैठते हैं, ठीक है, छुपे नहीं। क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, छुपे नहीं। मतीउल्लाह जान अगवा हुए, आज भी इधर ही घूमते हैं, बुरके में नहीं उन्होंने घूमना शुरू किया, छुपना शुरू किया। अफसार आलम साहब ने गोली खाई, इधर ही घूमते हैं, बुरके में नहीं फिर रहे, ओपन नहीं घूमते हैं। हामिद मीर साहब 6 गोलियां खाई, 2 आज भी जिस्म में लेके घूम रहे हैं, इधर ही घूमते हैं, बुरके में नहीं छुपे। उमर चीमा साहब बदतरीन तशद्दुद 2011 में सहा, इधर ही घूमते हैं, बुरके में नहीं है। आप आ जाइए उनको कामरान यूसुफ, वो भी अगेन अगवा हुए, इधर ही हैं, सहाफ़त कर रहे हैं, बुरके में नहीं घूमते। एजाज सैयद के घर पर फायरिंग हुई, इधर ही हैं, हम भी घूमते हैं, अभी भी जर्नलिस्ट से सवाल भी कर लेते हैं, बुरके में नहीं घूमते। यार क्या हो गया खावर घुमन साहब, मतलब आप बुरके में चले गए। और ज़रा ये बता रहे हैं खावर घुमन साहब को जो एक सीनियर लॉयर हैं अबूज़र नियाज़ी साहब, उन्होंने रिप्रेजेंट किया। अबूज़र नियाज़ी साहब साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के दामाद भी हैं, लाहौर में वकील हैं। उन्होंने रिप्रेजेंट किया और उन्होंने खावर घुमन साहब को 1 हफ़्ते की अबूरी ज़मानत लेकर दी, और ये प्रोटेक्टिव बेल है क्योंकि उन्होंने लाहौर से जाके ली है, जबकि उनके खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज नहीं था। तो अब वो उनको 1 हफ़्ते में आके शामिल तफ्तीश होना होगा, और उस तफ्तीश के बाद वो बेल कंफर्म करवा सकते हैं अपनी। अगर अदालत समझेगी बेल कंफर्म कर देगी, वरना नहीं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अदालत उनकी बेल कंफर्म नहीं करेगी, क्योंकि देखिए आप देख लें, अमाद यूसुफ साहब की भी तो बेल हुई है, गिरफ़्तार हुए अगले दिन बेल होगी। तो अदालतें इतने बड़े मुकदमात नहीं है कि आप लोग बुरकों में घूमने लग जाएँ या पेशावर से मुल्क से भाग जाएँ, तो ठीक है। और हम मालूम है खावर घुमन साहब के बारे में ज़राए बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा इस वक्त फ़ौज की मिन्नतें तरले कर रहे हैं, और कई ज़राए तो ये भी दावा कर रहे हैं कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि खावर घुमन शायद हो सकता है जल्दी वादा माफ़ गवाह बन जाए। तो देखते हैं अब क्या होता है, लेकिन बुरके चढ़ गए हैं ना। वो तलाल चौधरी साहब ने उस दिन सुनाया लतीफ़ा प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि एक माँ का बेटा बड़ा बदतमीज़ नाखल्फ था, वो गिरफ़्तार हो गया, वो थाने गई मिलने के लिए, तो बेटे को छितर पड़ रहे थे, यानी कि वो लित्र जो पुलिस के होते हैं वो लग रहे थे, और वो जब लित्र लगता था माँ वो चीखता था। वो गई, माँ तो थी, उसका तो दिल हिल गया, गई भागे भागी कि मेरे बेटे को ना, हमारे साथ इसने थानेदार को कहा कि वाह थानेदारा, कम अज़ कम मैंने माँ याद करा देती है कि वाह थानेदारा, तूने कम अज़ कम मेरे बेटे को माँ याद करवा दी कि माँ माँ चीख रहा है। तो ये हालात है कि बुरके चढ़ गए हैं जनाब। ये हैं सहाफ़त के मुजाहिद। वो जो था कि टक्कर के लोग मिले हैं, वो लाहौर से दुबई भाग रहा था, पकड़ा गया था, इतने ही टक्कर के ये लोग हैं। इमरान खान साहब की अलग हालत पतली हुई भी है,
अब समझ नहीं आ रही। अब वो लिख के लगाया हुआ पीटीआई के ट्विटर पेज के ऊपर कि ना उसकी शहबाज गिल की तस्वीर लगा के कि तुम खड़े थे। भाई वो तो खड़ा था तो तुम उसके साथ नहीं खड़े थे, और वो जब तक खड़ा था तो वो लोगों को गालियां दे रहा था खावर घुमन, जो हमारे दोस्त मुस्तफ़ा चौधरी ने ट्वीट किया। बात यह है कि तुम खड़े थे, हम आपको लिख के देते हैं कि अगर शहबाज गिल को इतना सा भी आइडिया हो जाता है कि मुझे गिरफ्तार करने लगे हैं, ये भी अरशद शरीफ की तरह मुल्क से भाग जाता। हम जानते हैं इनकी हैसियत है, कितने बड़े मुजाहिद हैं, तो हम इन सब की हैसियत जानते हैं कितने पानी में है। लेकिन इमरान खान साहब से कहेंगे कि जो पीटीआई के सेनेटर थे निहाल हाशमी, जिस दिन कोर्ट ने उनके खिलाफ उनको चार्ज किया, मरीम नवाज़ ने अपनी डीपी उनके पिक्चर की लगा ली थी। जिस दिन साद रफ़ीक या ख्वाजा आसिफ या कोई भी उनका कारकुन भी इवन के अरेस्ट होता था तो वो उसकी तस्वीर अपनी डीपी लगाती थी। इवन के मुदस्सिर नारू के बेटे सचल की भी डीपी उन्होंने अपनी तस्वीर लगाई। तो बराए मेहरबानी आप कम से कम इमरान खान साहब डीपी ही शहबाज गिल की लगा लेते। आपके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, आपके कहने पर बयान दिया और आज अंदर पड़े हुए हैं, और ज़रा ये बता रहे हैं कि उनको कोहसार थाने में कम और कहीं और ज़्यादा रखा गया है, जिसके निशानात उनकी कमर पर काफ़ी वाज़े हैं जहाँ पर उनको रखा गया है। और हालत यह है कि पीटीआई में जुर्रत भी नहीं कि वो नाम ले के कहाँ पर रखा हुआ था शहबाज गिल को, वो जिनके सेफ हाउस में थे उनका नाम ही ले लें। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।